पहला आपका होता है टेस्ट बुक, दूसरा आपका होता है आरडब्ल्यूए। तो आपको आरडब्ल्यूए का मॉक नहीं लगाना है, ये बात आपके अंकित सर खुद बोलते हैं। सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है स्टार्ट होने वाला है 18 दिसंबर से। तो आपके पास अभी 20 दिन ही बाकी हैं। किस तरीके से आपको अपने 20 दिन यूटिलाइज करना है जिससे कि आप अपना स्कोर को इंप्रूव कर पाओ, किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, वही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कौन से मॉक टेस्ट बेस्ट हैं या फिर कौन से मॉक टेस्ट से आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप अपना कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करने वाले हो। ठीक है, हम वही बात करने वाले हैं। स्टार्ट कर लेते हैं मॉक के बारे में। ज्यादातर जो दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट हैं वो मॉक टेस्ट दो जगह से लगाते हैं। पहला आपका होता है टेस्ट बुक, दूसरा आपका होता है आरडब्ल्यूए। तो ज्यादातर ऑडियंस यहीं से मॉक टेस्ट लगाती है। तो किस तरीके से कौन से मॉक टेस्ट बेस्ट हैं, कौन से मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए लास्ट टाइम पे, कौन से मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना चाहिए, वो बात कर लेते हैं। तो बात करें एग्जाम के रिलेवेंट मॉक की, तो आपको आरडब्ल्यूए का मॉक नहीं लगाना है। रीजन मैं आपको क्लियर देता हूं कि आरडब्ल्यूए का जो मॉक होता है वो हमेशा आपके एग्जाम से एक लेवल ऊपर ही रहता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात आपके अंकित सर खुद बोलते हैं, जो कि अच्छी चीज है। मैंने बोला खराब है, उसके लिए अच्छा है जिसकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी चल रही है। मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनका एग्जाम होगा इस बार और जिनका स्कोर 100 में से आज के टाइम पे 70-75 आ रहा होगा हर एक मॉक के अंदर। तो उन लोगों को जाके देना है आरडब्ल्यूए का मॉक, उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आपका एग्जाम टफ हो जाता है तो भी आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे अगर आप आरडब्ल्यूए का मॉक लगाते हो। क्योंकि आरडब्ल्यूए का मॉक जो होता है थोड़ा सा हार्ड रहता है। अगर आप लो लेवल पे हो और आपका स्कोर अभी भी 50-60 के बीच में ही आ रहा है, तो मैं बता रहा हूं आपको आरडब्ल्यूए का मॉक लगाना छोड़ देना है। लास्ट के 20 दिन जो बचे हैं आपको फॉलो करना है टेस्ट बुक को, वहीं से फॉलो करना है। मैं नहीं बोल रहा कि मेरा कूपन कोड लगा लो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं मेरे फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके लिए ही बता रहा हूं। अगर आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है तो अब लास्ट 20 दिन के अंदर आपको जो मॉक टेस्ट लगाने हैं वो आपको लगाने हैं टेस्ट बुक से। फालतू में 10 जगह नहीं भटकना है कि ये वाला मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट। लास्ट टाइम पर रिवीजन करने के लिए, लास्ट टाइम मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेस्ट बुक से बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए बता रहा हूं कि लास्ट टाइम आपको मॉक टेस्ट टेस्ट बुक से ही लगाने। टेस्ट बुक पर भी मॉक टेस्ट दो तरह के मिलेंगे आपको, एक मिलता है इजी टू मॉडरेट, एक मिलता है मॉडरेट टू हार्ड। आपको दोनों ही मॉक टेस्ट लगाने हैं। किस तरीके से लगाओगे, आपके पास 20 दिन है, 20 दिन में 10 दिन आप लगाओगे इजी टू मॉडरेट, 10 दिन आप लगाओगे मॉडरेट टू हार्ड। आपके 20 मॉक कंप्लीट हो जाएंगे 20 दिन के अंदर। आपको रेगुलर एक मॉक देना है। किस तरीके से लगाना है, जैसे आपके हफ्ते में होते हैं 7 दिन, ऑड नंबर पे आपको लगाना है आपका इजी टू मॉडरेट, इवन नंबर पे आपको लगाना है आपका मॉडरेट टू हार्ड। किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि आज आपका मंडे है तो आज आपको लगाना है मॉडरेट टू हार्ड। अगर आपका ट्यूसडे पड़ता है तो आपको लगाना है इजी टू मॉडरेट वाला। फिर आपका आएगा वेडनेसडे, फिर आपको लगाना है आपका मॉडरेट टू हार्ड। फिर आपका आएगा थर्सडे, आपको लगाना है इजी टू मॉडरेट। मतलब कि एक दिन इजी एक दिन हार्ड। अगर आप इस तरीके से लेके चलोगे तो आप बड़े आराम से, जितना आपको लग रहा होगा कि ये जो मॉडरेट टू हार्ड वाला है, लग रहा होगा कि किस तरीके से पूछ रखा होगा, तो आप उससे भी निकल चुके होंगे जब तक 20 दिन बाद। और आपका जो इजी टू मॉडरेट वाला उसको तो आप बड़े लाइटली लगाते होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ बहुत लोग होंगे जिन्होंने अभी तक मॉडरेट टू हार्ड वाला खोला ही नहीं होगा, क्योंकि डर रहे होंगे कि ऐसा ना हो मेरा स्कोर वहां 20 नंबर रह जाए, मेरा स्कोर वहां 30 नंबर रह जाए। तो डरना नहीं है, जैसे वहां दे रखा है तो वहां हर कोई लगा ही रहा है, तो आपको भी उसको लगाना है, क्योंकि आपके लिए ही दिया गया है। आपने वहां पैसा दिया टेस्ट लगाने के लिए। तो अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो वो आपकी रियलिटी दिखाता है आपको। ठीक है, नंबर डाउन अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अप जा रहे हैं तो भी आपकी रियलिटी ही दिख रही है कि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। इस तरीके से आपको वहां मॉक टेस्ट लगाना है। अब बात रही आरडब्ल्यूए के संडे वाले मॉक की, वो मॉक टेस्ट लगाना है फिर नहीं लगाना है। बता रहा हूं मैं आपको कि इस तरीके से क्या करना है। जैसे आपका स्कोर अगर टेक्स्ट बुक के अंदर हमेशा 65 प्लस आ रहा है तो आपको आरडब्ल्यूए का मॉक संडे को जो आता है वो भी लगाना है। अगर आपका स्कोर 65 प्लस आ रहा है तो, अगर आपका स्कोर 65 से हमेशा डाउन जाता है टेक्स्ट बुक के ऊपर ही, तो आपको आरडब्ल्यूए का मॉक नहीं लगाना है। अगर आप वो लगाने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पर होगा, कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये समझ लो आपको ये लगेगा कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस खत्म नहीं करना है तो प्लीज डोंट गो ऑन आरडब्ल्यूए। अगर आपका स्कोर ऑलरेडी अच्छा आ रहा है तो फिर आपको आरडब्ल्यूए पे जाना ही जाना है, क्योंकि वहां से आपको दिखाई देगा कि अगर एग्जाम टफ आ जाता है तो भी मैं इतना स्कोर लेके आ जाऊंगा। वहां से आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी। समझ आ चुका होगा आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपको कौन सा मॉक टेस्ट फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट तैयारी करनी है तो टेस्ट
बुक को ही फॉलो करना है। वहां जो मॉक टेस्ट आते हैं वो सारे ही मॉक आपके एग्जाम रिलेवेंट ही रहते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया पीवाईक्यू लगाएं या फुल टेस्ट लगाएं, तो आपको फुल टेस्ट ही लगाना है। अभी लास्ट टाइम पे पीवाईक्यू को फोकस नहीं करना है, आपने लगा रखे हैं तो उनको छोड़ो, साइड करो। लेकिन अब आगे से आपको पीवाईक्यू नहीं लगाना है, आपको फुल टेस्ट ही लगाना है। टेस्ट बुक ने दे रखा है आपको अपनी साइड से बना के, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉलो करना है टेस्ट बुक का शेड्यूल। मैंने आपको क्लियर कर दिया हर चीज। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने जो चीज बोली है आपसे किस तरीके से लेके चलना है मॉक टेस्ट शेड्यूल को, सैटरडे संडे ट्यूसडे मंडे किस तरीके से लेके चलना है, आपने उन चीजों को लिख लिया वो कहीं ना कहीं पेन पे। अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से जाकर उनको लिख लीजिए और उनको उस तरीके से फॉलो करना है। आपको कोई और डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।